हेलो दोस्तों, भारतीय सेना जो अपने बहादुरी के कारण हर मिशन में सफल होती है, वहीं हमने हाल में ही देखा है हमारी सेना ने किस तरह पाकिस्तान और म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन इससे पहले भी भारतीय सेना ने कई ऐसे बड़े ऑपरेशन किए हैं जिनकी चर्चा भले ही कम हुई हो, लेकिन मुश्किल हालात में विदेशी जमीन पर अंजाम दिए गए ऑपरेशन देश के लिए हमेशा गर्व का एहसास बनकर धड़कते रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेशन कुकरी के बारे में, जिसे पैरा कमांडोस ने अंजाम दिया था। ऑपरेशन कुकरी भारतीय सेना के शौर्य की एक ऐसी मिसाल थी जिसे याद कर आज भी भारतीय नागरिक गर्व महसूस करते हैं। दरअसल यह ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन सिएरा लियोन के तहत अफ्रीका में अंजाम दिया गया था। वैसे यह एक ऐसा बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन था जिसमें भारत के अलावा घाना, ब्रिटेन और नाइजीरिया भी इसमें शामिल था। लेकिन इस ऑपरेशन को केवल भारतीय सेना ने अपने दम पर अंजाम दिया था और विद्रोहियों के संगठन रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट RUF के चुंगल में 75 दिन से फंसे 223 भारतीय जवानों को आजाद कराया था। यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन में लगे भारतीय सेना के जवानों को विद्रोहियों के संगठन रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट ने बंधक बनाकर रखा था। उन विद्रोहियों से कई देश उलझना नहीं चाहते थे और यही वजह थी कि भारत को ऑपरेशन कुकरी के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने किसी भी तरह की मदद देने से साफ मना कर दिया था। वहीं यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी भी इस ऑपरेशन से दूर रहना चाहते थे। वहीं आइए सबसे पहले जानते हैं भारतीय शांति सेना के सैनिक कैसे वहां फंस गए थे। वैसे ये बात 90 के दशक की है, जब अफ्रीका के सिएरा लियोन में तबाही मची हुई थी और लोग मारे जा रहे थे। साल 1991 से वहां गृह युद्ध चल रहा था। न जाने कितने ही लोग इस गृह युद्ध की वजह से मारे जा चुके थे। किसी तरह से यह गृह युद्ध 8 साल बाद शांत हुआ, जब साल 1999 में वहां की निर्वाचित सरकार ने विद्रोहियों को बातचीत के लिए राजी किया। वहीं कई बातचीत हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि विद्रोहियों ने सेना और सरकार के साथ समझौता कर लिया। वहीं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस समझौते को पूरे देश में लागू करना। यूनाइटेड नेशंस वहां के हालात पर लगातार नजर रख रहा था। समझौते को लागू कराने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक शांति सेना तैयार करने का फैसला किया। फिर शांति सेना का गठन हुआ तो भारतीय जवान भी इस शांति सेना का हिस्सा बने। अप्रैल 2000 में भारतीय सेना के जवान शांति सेना में शामिल हुए और उन्हें केलाहून और दारू इलाके में तैनाती दी गई और वहीं सब ठीक चल रहा था। लेकिन 1 मई 2000 को विद्रोहियों ने संगठन रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के कुछ लोगों ने मकेनी इलाके में सैन्य बलों पर हमला कर दिया। इस दौरान संपर्क न होने की वजह से केलाहून में तैनात टुकड़ी को इसकी खबर नहीं लगी। वहीं अगले ही दिन वहां सेना के कुछ कमांडरों की विद्रोहियों के नेताओं के साथ बैठक थी। उसी दौरान विद्रोहियों ने बैठक के बहाने सैन्य कमांडरों को बंधक बना लिया और पूरे इलाके में कब्जा कर लिया। वहीं 10 दिन बीत जाने के बाद वहां की जनता और शांति सेना के दबाव में विद्रोहियों ने बैठक में शामिल होने के लिए कुछ चुनिंदा अधिकारियों को वापस बेस पर जाने की इजाजत दे दी। साथ ही कुछ बंधकों को रिहा भी किया था। लेकिन आगे हालात बिगड़ते जा रहे थे। विद्रोहियों ने 500 केन्याई शांति सैनिकों के हथियार छीन लिए और फ्री टाउन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात से इलाके में दहशत का माहौल था। इसी बीच ब्रिटिश सैनिकों ने फ्री टाउन से नागरिकों और कर्मचारियों को हटा दिया था। सैन्य दल की QRF टीम ने मगोरबका में मोर्चा संभाला और जहां विद्रोहियों ने अधिक संख्या में केन्याई सैनिकों को घेर लिया था, वहां QRF टीम ने बढ़त बनाई और विद्रोहियों को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया था और केन्याई लोगों को बचा लिया। लेकिन केलाहून में हालात खराब होते जा रहे थे। वहां 5 और 8वीं गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियां सैकड़ों RUF विद्रोहियों के बीच अपने बेस में घिरी हुई थी। फिर मौका पाकर भारी संख्या में वहां मौजूद विद्रोहियों ने भारतीय जवानों को बंधक बना लिया था और वहीं भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए हर संभव रास्ता तलाश किया जा रहा था। विद्रोही नेताओं से बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। अब भारतीय सेना इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए भारत ने विद्रोहियों के कब्जे से अपने 223 जवानों को किसी भी हालात में छुड़ाने के लिए नए प्लान पर काम शुरू कर दिया था।
उधर विद्रोही किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थे कि वे भारतीय जवानों को छोड़ेंगे। वहीं भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका से भी मदद मांगी भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए, लेकिन उन दोनों देशों ने ही उस इलाके में भारी बारिश हो रही थी। ऐसे में ऑपरेशन शुरू करना खतरे से खाली नहीं था और साथ में भारतीय सेना के पास सिएरा लियोन का कोई जियोग्राफिकल मैप नहीं था। तब भारतीय जवानों ने टूरिस्ट मैप का इस्तेमाल किया। करीब 10 घंटे बाद बारिश थोड़ी रुक गई थी। वो 15 जुलाई का दिन था जब भारतीय सेना के जवान विद्रोहियों से लोहा लेने के लिए तैयार थे और आखिरकार बंधक संकट के 75वें दिन ऑपरेशन खुखरी शुरू हुआ। भारतीय सेना के दल में करीब 2000 जवान थे जिनको ऐसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया था। और वहीं भारतीय जवानों के लिए अच्छी बात ये थी कि इतने ही विद्रोहियों ने भारतीय सेना के 223 जवानों को बंधक बना रखा था। आरयूएफ के विद्रोहियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय सेना उनके घर में घुसकर हमला करेगी, मगर ऐसा ही हुआ। पैरा कमांडो दल ने मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चरों से विद्रोहियों पर जोरदार गोलाबारी शुरू कर दी और भारतीय सेना ने चारों तरफ से घेरकर विद्रोहियों को खत्म कर दिया और सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान कई विद्रोही भारतीय सेना के हाथों मारे गए। इस तरह भारत के वीर सैनिकों ने अपने साथियों को छुड़ाया और इस दिन को यादगार बना दिया। इस ऑपरेशन को मेजर जनरल वीके जेटली के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था, जिस पर हम भारतीयों को हमेशा गर्व रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थी ऑपरेशन खुखरी के बारे में। वहीं आप ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन कैक्टस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसे आप देख सकते हैं। वहीं इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन व क्वायरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।